बचपन की वो कहानी याद है जिसमें किसान अपने बेटों को लकड़ी का एक बंडल देकर कहता है, इसे तोड़ के दिखाओ। तब उन्हें समझ आता है कि एकता में ही ताकत है, अकेला चना तो भार भी नहीं ढो सकता। और अब ये बात राजस्थान कांग्रेस के भी समझ में आ चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना। कांग्रेस महासचिव अजय माकन के एक बयान ने राजस्थान की सियासत में उठ रहे तूफान को शांत कर दिया है। अभी पिछले कुछ समय से ही प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी एक बार विफल होने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इसी के साथ अशोक गहलोत ने साफ कर दिया था कि बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार को स्थिर करने की कोशिश तेज कर दी है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि ये सब कहानियां हैं। पर ऐसे समय में अजय माकन का बयान आना और सरकार में सब कुछ ठीक होने का हवाला देना इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। इसी के साथ अजय माकन ने कहा कि राजस्थान में पार्टी पूरी तरह एकजुट है और इस साल के आखिरी तक नई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन भी हो जाएगा। 31 जनवरी तक विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों की नियुक्ति का काम भी संपन्न हो जाएगा। माकन ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को कोई खतरा नहीं है। और माकन के पूरे इंटरव्यू की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि भाजपा द्वारा एक बार फिर से उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास शुरू किया जा रहा है। अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए अजय माकन ने कहा कि गहलोत कांग्रेस के ईमानदार नेता और अनुभवी सिपाही हैं, तो सचिन पायलट भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ महीने पहले पायलट के नेतृत्व में 19 विधायकों के बागी रुख अपनाने के बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार संकट में आ गई थी। हालांकि पार्टी नेतृत्व और बागियों के बीच लंबी वार्ता के बाद पायलट और उनके समर्थक विधायक वापस लौटे। उसी राजनीतिक संकट के दौरान कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और गोविंद सिंह डोटासरा को नया पीसीसी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। माकन ने कहा कि हमने आगे उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली है। हमने कुछ समय सीमा तय की है जिसके बारे में मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, पायलट और अन्य लोगों को अवगत करा दिया गया है। माकन ने यह भी साफ कर दिया कि राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनावों का मौजूदा चरण 20 दिसंबर को संपन्न हो जाएगा। इसके तत्काल बाद 10 दिनों के भीतर पीसीसी अध्यक्ष पीसीसी की कार्यकारी इकाई गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए एआईसीसी को भेज देंगे। बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों की नियुक्तियों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष की स्वीकृति के लिए 31 जनवरी की समय सीमा तय कर दी गई है। इसके लिए प्रदेश के सभी नेताओं और विधायकों से मुलाकात की गई है और पायलट के भी संपर्क में है। अब इन सब चीजों को देखकर सवाल ये उठता है कि क्या पायलट और पायलट समर्थक जैसे हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, मुकेश भाकर समेत कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पायलट के सिर्फ एक इशारे पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने में जरा भी नहीं सोचा, क्योंकि वापसी के बाद पायलट समेत विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, मुकेश भाकर अपनी अपनी कुर्सियों से हाथ धो बैठे थे। सूत्रों की माने तो पायलट की वापसी में इन सभी के सम्मान की रक्षा पहला पॉइंट था। तो अब जब मंत्रिमंडल समेत निगम और बोर्डों में नियुक्तियों की बातें तेज हो गई हैं, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सचिन पायलट गुट को सम्मान मिलेगा। और इसी के साथ इस पूरे परिप्रेक्ष्य में गहलोत गुट के भी कई विधायक शामिल हैं जो कई महीनों तक होटलों के चक्कर काटते रहे ताकि कप्तान कमजोर ना पड़े। अब इसको लेकर भी सियासी हलकों में बातें तेज हो गई हैं कि गहलोत गुट में भी विधायकों को रोकने के लिए तरह तरह के वादे किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से सरकार अपने इन वादों को पूरा करेगी, क्योंकि वादे की डोर बड़ी कमजोर है, जरा से झटके में टूट जाती है। पर इस पूरे प्रकरण से यह तो साफ हो गया कि सचिन पायलट समेत उनके विधायकों के लिए अब दिल्ली से आदेश आ चुका है, जिस पर जल्दी ही काम किया जाएगा ताकि सरकार को एक बार फिर से मजबूती से खड़ा किया जा सके, ताकि समय समय पर जो ये सरकार गिराने की बातें तेज हो जाती हैं उन पर फुल स्टॉप लगाया जा सके। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं।
मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियोस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.